दोस्तों, आज हम एक ऐसे कांड के बारे में जानेंगे जिसने पूरी दुनिया के पैसे वालों को हिलाकर रख दिया था। साल 2012 में एचएसबीसी बैंक पकड़ा गया, गंदे पैसे को इधर से उधर करने के लिए, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर। यह विश्वासघात था जिसने अपराधियों और आतंकवादियों की जेबें भर दी। जरा सोचो, 1 अरब 90 करोड़ डॉलर का जुर्माना, लेकिन एचएसबीसी के खातों से अरबों खरबों डॉलर घुमाए गए थे। उसके सामने तो यह जुर्माना कुछ भी नहीं था। यह कहानी है कि कैसे एक बड़ा और भरोसेमंद बैंक अपराध की दुनिया के लिए पैसे धोने का अड्डा बन गया। देखते रहिए, एचएसबीसी मनी लॉन्ड्रिंग कांड का सच आपके सामने ला रहे हैं। एचएसबीसी बैंक, जिस पर लाखों लोगों का भरोसा था, वो ड्रग माफियाओं और आतंकवादी संगठनों के लिए अरबों डॉलर धोने का दोषी पाया गया। बैंक के ढीले नियम और जानबूझकर अनदेखी करने की वजह से खतरनाक अपराधी बेरोक-टोक पैसे इधर उधर करते रहे। अमेरिकी जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि एचएसबीसी अपराधियों के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया बन गया था। सबूतों से पता चला कि बैंक ने संदिग्ध लेन-देन पर आंखें मूंद ली थीं। बैंक का कमजोर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम का फायदा उठाया गया, आंतरिक चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। दोस्तों, यह है कॉर्पोरेट लालच का काला सच। एचएसबीसी पर 1 अरब 90 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना। संदेश साफ था, भरोसे को तोड़ने वाले ऐसे घृणित काम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दुनिया ने देखा कि कैसे स्थिरता का प्रतीक माना जाने वाला यह बैंक घुटनों पर आ गया। लेकिन क्या यह काफी था? क्या सजा गुनाह के हिसाब से थी? आलोचकों का तर्क था कि जुर्माना भले ही बहुत बड़ा हो, लेकिन एचएसबीसी जैसे बड़े बैंक के लिए यह तो कुछ भी नहीं था। इसके अलावा किसी भी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया, जिससे बहुत से लोगों को निराशा हुई। एचएसबीसी के मामले ने एक बहुत बड़ी समस्या को उजागर किया। वो है वित्तीय संस्थानों की मुनाफे को नैतिकता से ऊपर रखने की प्रवृत्ति। इससे उन कमजोर नियमों और बैंकिंग उद्योग के भीतर जवाबदेही की संस्कृति की सख्त जरूरत का पता चला। एचएसबीसी कांड ने पूरी दुनिया के वित्तीय सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इसने सरकारों और नियामकों को बैंकिंग क्षेत्र की कमजोरियों और सुधार की तत्काल आवश्यकता का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए नए नियम और कड़ी निगरानी लागू की गई। बैंकों को अपने आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करने, पारदर्शिता में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि पारदर्शिता और जवाबदेही की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आर्थिक अपराधों का साया अभी भी मंडरा रहा है और मुनाफे को नैतिकता से ऊपर रखने का लालच एक लगातार खतरा बना हुआ है। एचएसबीसी कांड एक कड़ी याद दिलाता है कि हमारे वित्तीय सिस्टम की शुचिता की रक्षा के लिए सतर्कता और नैतिक आचरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जरूरी है। हमें सतर्क रहना चाहिए, संस्थानों और व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। आर्थिक पारदर्शिता की लड़ाई को यहीं खत्म न होने दें। और भी ऐसी ही हैरान करने वाली जांच, निडर रिपोर्टिंग और महत्वपूर्ण मुद्दों के गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक साथ हम ताकतवर लोगों को जवाबदेह बना सकते हैं और सभी के लिए एक बेहतर, अधिक न्यायपूर्ण वित्तीय प्रणाली की मांग कर सकते हैं। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस आंदोलन में शामिल हों।